हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच कौन फंस गया, काम ऐसा किया कि पूरा इंटरनेट लहालोट हो गया, चैट जीपीटी ने आईपीएल की टीमों के बारे में क्या मजाक कर दिया, और बिकॉज डे में देखिए पास होने के लिए बच्चों ने मंत्र कैसा अपनाया। 3 दिन हुए कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा नजर आने लगा। इजराइल की कैबिनेट मीटिंगें चल रही हैं। सेना प्रमुख कह रहे हैं कि हफ्ते के अंत तक इजराइल हमले का जवाब दे सकता है। इजरायली सेना मॉक ड्रिल कर रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी कहते नजर आए कि इजराइल ने पलटवार किया तो हमारा एक्शन काफी खतरनाक होगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने 13 अप्रैल को होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे इजराइल के एक जहाज MSC एरीज को कब्जे में लिया था। उसमें 17 भारतीयों के होने की खबर भी खूब चर्चा में है। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर भी इस युद्ध और युद्ध के असर पर बातें हो रही हैं। अव्वल तो लोग अपना अपना पाला पकड़ के बैठ गए हैं, अपनी समझ से ईरान या फिर इजराइल का विरोध या समर्थन कर रहे हैं। किसी ने लिखा ईरान इधर मिसाइल लेकर इजराइल का इंतजार कर रहा है, उधर नेतन्याहू पता नहीं किस गुफा में छुप गया है। पलट के लोगों ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान की मिसाइल का इंतजार कर रहा है, पता नहीं ईरान मिसाइल क्यों नहीं छोड़ रहा है। ईरान ने इजराइल पर जितने मिसाइल दागे सारे मिसाइल इजराइल की सेना ने हवा में ही ध्वस्त कर डाले। उसके बाद ईरान गुफा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। न्यूज वालों पर भी दोषारोपण हुआ कि भारत का ईरान और इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी न्यूज वाले पता नहीं ईरान और इजराइल की न्यूज क्यों बता रहे हैं। ईरान द्वारा बंधक जहाज में भारतीयों के होने के बाद सरकार एक्टिव हुई। विदेश मंत्रालय ने अपना काम किया। खबर आई कि भारतीय विदेश मंत्री ने क्रू से मिलने के लिए सरकार का प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने की मांग की थी, जिस पर ईरान के आमिर अब्दुल्लाहियान ने सहमति जताई और जल्द मुलाकात पॉसिबल कराने की बात कही थी। लेकिन सोशल मीडिया ने एक कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया कि इजराइल के अगवा किए जहाज से ईरान द्वारा बंधक बनाए 17 भारतीयों को बिना किसी शर्त के छोड़ने को तैयार हो गया है। यह है मोदी सरकार की धमक। हमें तो वो 17 भारतीय नागरिक दिख रहे हैं, आप अपनी सोच के अनुसार उनमें जातियां खोजकर अपने ब्रेन वॉश का सबूत दे सकते हो, चाहो तो बधाई हो भारत। कोई लिखता मिला कि ईरान को पुराने इजराइल का जलवा याद आ गया लगता है, जब उसने मिडिल ईस्ट के 16 देशों के संयुक्त गठबंधन को युद्ध में 5 दिन में ही धूल चटा दी थी। और अब तो नया इजराइल है। सांप निकल जाने पर उसकी लकीर पर लाठी पीटने वाले भी आजकल बहादुर माने जाने लगे हैं। युद्ध से किसी का भला नहीं होता, ये बात समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। मानव सभ्यता पहले दिन से इस बात के सबूत देख भी रही है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए हर दिन किसी न किसी बात पर लोग लड़ मरने को तैयार रहते हैं। लेकिन बड़े से बड़े वार मॉन्गर्स को ये बात एक ही दिन में समझ आ जाती है। बस शर्त ये है को शेयर मार्केट में अपने पैसे लगा दे। ग्राफ को हरा देखने का शौकीन लाल रंग से डरता है। युद्ध लोलुप व्यक्ति धन का लोलुप बनता है तो खून के रंग में उसे गिरते ग्राफ का लाल रंग दिखता है और वो शांति का समर्थक हो जाता है। शेयर मार्केट वालों को चाहिए कि बुल को हटाकर वहां गांधी जी की मूर्ति लगा दें। शेयर मार्केट का भला शांति की छांव में ही हो सकता है। ऐसे ही शेयर मार्केट वालों के दुख भी सोशल मीडिया पर खूब दिखे। लोगों ने युद्ध की बात कही तो लिखा गया, लेकिन उसके कारण शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। मुझे तो यही कारण लगता है, इससे हमारा नुकसान हो गया। कड़ी निंदा करते हैं इस हमले की। आयतुल्लाह खमेनी के हिंदी वाले अकाउंट से युद्ध से जुड़ी बातें लिखी गई तो लोगों ने जाकर कहा, अरे सर काहे के लिए आपस में उलझते हो, मेरा शेयर मार्केट में 36,000 रुपये का नुकसान करा दिया। दुख बताते हुए लोगों ने लिखा कि शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना था, पोर्टफोलिया बन गया। एक यूजर ने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे बम इजराइल या ईरान पे नहीं भारत पे गिरा है और शेयर मार्केट क्रैश कर गया। एक यूजर लिखते मिले कि अगले 2 दिन में अपना हृदय मजबूत कर लें, खासकर वो मित्र जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं। बमबारी मिडिल ईस्ट में होगी और धुआं दुनिया भर के शेयर बाजार से निकलेगा। इंसान पैदा होता है, फिर पढ़ाई लिखाई करता है, क्या हासिल? एक 9 से 5 वाली नौकरी जिसे वो रोज अपना मूड खराब करके करे। नौकरी ना करो, पैशन फॉलो करो। इस थीम पर न जाने कितनी किताबें, फिल्में और टीवी शोज लिख दिए गए हैं। कुल मिलाकर इन तमाम माध्यमों से बताया जाता है कि नौकरी करना बुरी बात है। इंसान इन सब से प्रेरित हो जाता है, नौकरी छोड़ देता है और फिर पैशन फॉलो करने लगता है और उस पैशन को ही अपनी नौकरी बना लेता है। कालांतर में होता यह है कि इंसान के पास ना नौकरी रह जाती है और ना पैशन। वैसे मैं ये गाथा क्यों ही सुना रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी कि अंत में एक ऐसा वीडियो दिखाना है जिसमें एक इंसान अपने काम को एंजॉय कर रहा होगा, काम को नहीं काम को एंजॉय कर रहा होगा। जैसे हमें और आपको अपना काम मस्ती में करना चाहिए, तो इंतजार किस बात का ही करना, वीडियो ही देख डालना है।
ये हो गई काम में एंजॉय करने की बात। एक और वीडियो दिखा जिसमें दिख रहा है कि काम में स्किल कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने सोचिए कोई काम करे और ऐसा काम करे कि देखने वाले देखते रह जाएं। एक घर घर अखबार बांटने वाले का वीडियो वायरल है। ये अखबार को हर घर पर फेंकते हुए दिखाते हैं कि घर पे अखबार आ गया, आपने उठाया और पढ़ा। कितनी मामूली सी घटना लगती है, मगर इस घटना के होने के लिए कितनी मेहनत और कितनी ज़्यादा गणित की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इस वीडियो से दिखेगा। देखिए वीडियो। प्रफुल्ल बिल्लौर, जिसके साथ ऐसा किस्सा जुड़ गया है कि ये जिनके सपोर्ट में होते हैं उसकी हार तय रहती है। मजाक से शुरू हुई ये बात ऐसे फैल गई कि इनने वो किया जो बैटमैन ने किया था, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। अपने इसी मजाक को प्रफुल्ल ने अपनी ताकत बना लिया और कई वीडियोज और मीम्स बनाए। अब आप सोच रहे होंगे प्रफुल्ल आज सोशल लिस्ट में क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास बताना पड़ेगा। हुआ क्या कि अभी चेस में एक कैंडिडेट टूर्नामेंट चल रहा है। इस टूर्नामेंट को जो जीतेगा वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इस टूर्नामेंट का एक मैच था जिसमें भारत की तरफ से गुकेश थे और उनके सामने थे इयान। इस मैच को जीतना जरूरी था, इसलिए कॉमेडियन समय रैना ने प्रफुल्ल बिल्लौर को लाइव में कॉल करके रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस इयान और गुकेश के मैच में इयान को सपोर्ट करें ताकि गुकेश जीत जाएं। हुआ ऐसा ही। प्रफुल्ल का ट्वीट आया, ऑल द बेस्ट टू इयान फॉर टुडेज गेम अगेंस्ट गुकेश। बस फिर क्या था, जनता पागल। मैक्सटन, हाँ वही मैक्सटन ने इस ट्वीट के नीचे लिखा, फाइनली अपनी शक्तियों का देश के लिए इस्तेमाल। एक यूजर ने कहा कि भाई ने आखिरकार शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। रात में 9:47 पर यह ट्वीट आया था, सुबह रिजल्ट भी आया। इन दोनों का ही मैच ड्रॉ हो गया। अपनी आने वाली छुट्टियां आप कहां देखते हैं? आचार्य ने साल की शुरुआत में जो हॉलीडे कैलेंडर टाइप चीज भेजी थी उसमें वो बस जनवरी में ही नजर आता है, फिर ढेरों ईमेलों के बंडल के नीचे ऐसे दब जाता है जैसे वो जरूरी स्क्रीनशॉट जो रहता वही है मगर मौके पे मिलता नहीं है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ये यूट्यूब पर बताए गए तमाम हैक से कई गुना बेहतर है। आप रोज विजय माल्या का ट्विटर चेक किया करो, वहीं आते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपडेट। कब कौन सा त्यौहार है, कौन सी तिथि पड़ रही है, सारी जानकारी वहाँ आसानी से मिल जाएगी। जैसे 9 अप्रैल को ट्वीट किया हैप्पी युगादी टू ऑल और 10 अप्रैल को ट्वीट किया ईद मुबारक। कल भी शायद रामनवमी का ट्वीट आ जाए। वैसे विजय माल्या से याद आया, आईपीएल में आरसीबी के वही हाल हैं जो हर साल होते हैं। वैसे अब लोगों के जोक्स भी खत्म हो गए हैं, लोग इतने ज़्यादा जोक्स बना चुके हैं कि अब आप कोई जोक आरसीबी के बारे में सोचेंगे भी तो पाएंगे कि 3 साल पहले एक यूजर ने इसको ट्वीट किया था, 2 साल बाद एक यूट्यूबर ने वही जोक चुरा के मिलियनों में आने वाली रील भी बना दी। वैसे क्या लगता है अभी आए AI टूल्स इन सब के बारे में क्या सोचते होंगे? ऐसा मैंने नहीं सोचा, एक यूजर ने सोचा और चैट जीपीटी से कहा कि हर आईपीएल टीम के बारे में सच्चाई से मगर मजेदार तरीके से बताओ। चैट जीपीटी ने क्या कहा बताते हैं। मुंबई इंडियंस हमेशा के चैंपियन जो जीतने को इतना आसान बना देते हैं कि लगता है मानो उन्होंने चुपके से क्रिकेट के देवताओं को रिश्वत दी हो। चेन्नई सुपर किंग्स, ये लोग लीग के दादाजी हैं। ये लोग सिद्ध करते हैं कि उम्र केवल एक नंबर है जब तक इनको विकेट्स के बीच दौड़ना नहीं पड़ता। दिल्ली कैपिटल्स, इस टीम के पास गजब का टैलेंट है, इतना कि ये लोग बस महानता से एक कदम दूर रहते हैं लेकिन अपने ही ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद से गच्चा खा जाते हैं। केकेआर के बारे में लिखा, ये टीम चमकीले कवच वाले नाइट्स और नाइट्स जो अपनी तलवार ही घर पर भूल जाते हैं के बीच झूलती रहती है। और आरसीबी के बारे में लिखा कि इस टीम के फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा पैशनेट है कि शायद ये लोग विराट कोहली की कवर ड्राइव को ही पूजने का धर्म बना देंगे। बताइए, अब AI बॉट्स भी आरसीबी के हारने वाले जोक से ऊब गए हैं। पंजाब किंग्स के बारे में लिखा कि इस टीम का पहले नाम किंग्स 11 पंजाब था। इस टीम को नाम बदलना पता है लेकिन अपनी किस्मत कैसे बदलनी है ये नहीं पता। राजस्थान रॉयल्स के बारे में चैट जीपीटी ने लिखा कि इस टीम को हैप्पी एंडिंग इतनी ज़्यादा पसंद है कि कई बार ये लोग भूल जाते हैं कि क्रिकेट मैच बेड टाइम स्टोरीज नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद इस तरह की टीम है जो या तो सूरज की तरह तेज चमकती है या सनसेट की तरह डिम हो जाती है और इनके फैंस हमेशा इमोशनल रोलर कोस्टर में रहते हैं। गुजरात टाइटंस, ये नई टीम है और लीग में अपनी जगह खोज रही है। जैसे स्कूल में नया बच्चा किस ग्रुप को ज्वाइन किया जाए ये सोचता रहता है। अब बारी रही लखनऊ की। लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में चैट जीपीटी ने लिखा कि इनका नाम कहता है कि ये यहाँ जीतने आए हैं, इन्हें अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित कर देना चाहिए वरना ये सीजन के जायंट्स जो बन सकते हैं। ये सब पढ़कर ये लग रहा है कि कुछ हो ना हो AI सीख तो बहुत तेजी से रहा है, इस पर शक नहीं होना चाहिए। वैसे AI से याद आया, कल एक नेताजी कह रहे थे कि उनका इंटरव्यू जो कि क्लिप के रूप में ट्विटर पे चला वो AI से द्वारा बनाया गया डीप फेक वीडियो था, वो अपना ट्वीट डिलीट कर चुके हैं।
खैर, सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का वीडियो है जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि परीक्षा में क्या नहीं करना है। चल मेरी कॉपी गुरु के पास, इच्छा होगी तो करेंगे पास। ये लिखा एक स्टूडेंट ने। क्यों लिखा? क्योंकि परीक्षा में आता कुछ था नहीं और खाली पेपर छोड़ने से तो पास हुआ नहीं जा सकता। और स्टूडेंट ने क्या सोचा कि खाली इच्छा से तो पास करने से रहे गुरुजी। इसके लिए उसने कॉपी के साथ 200 रुपये की नोट भी चिपका दी। गुरुजी कॉपी चेक करते वक्त देख गए और वीडियो भी बना गए। वीडियो देखिए और आप अगर परीक्षा दे रहे हैं तो देख लीजिए, मेहनत करके पास होइए। ऐसे पास होने की कोशिश की तो आप कंटेंट बन जाएंगे। तो बच्चे ने क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है भाई, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कॉपी कोई मार्क्स नहीं। और ये लिखा है इसने, चल मेरी कॉपी गुरु के पास, इच्छा होगी तो करेंगे पास। और साथ में नोट लगा दिया। और नोट लगाने की तरकीब देखो, मोड़ करके अंदर घुसा रखा है इसके अंदर ताकि ये निकले ना इसमें ना, ऐसे ये। और आगे कुछ नहीं है, तो इस तरह से पास नहीं होते। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। आपको ये तो पता ही है कि दी लल्लन टॉप की टीमें लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पे निकल चुकी हैं। अगर आपकी लोकसभा सीट में कुछ खास है और आप चाहते हैं कि हमारी टीमें आपके गांव, कस्बे या शहर आएँ, आपकी सीट को कवर करें, तो मेरी सीट कवर करो। ये लिखिए, कहाँ लिखिएगा? ईमेल के सब्जेक्ट में, और फिर भेज दीजिएगा chunav@lallantop.com पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। वो फॉर्म भर के भी आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चले, टाटा।